जय हिंद। आज हम एसएससी CHSL 2022 के सबसे लेटेस्ट सेट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा है CGL 2022 और इसके सेट नंबर हम शिफ्ट नंबर यहाँ पे हम 6 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और हम इसके 6 नंबर शिफ्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, योजना जो है बहिनी योजना का उद्देश्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में की जाने वाली लड़कियों की मुफ्त शिक्षा, सुरक्षित सैनिटरी पैड तक के 100% जो है पहुंच प्रदान करना है। यह योजना जो है किस राज्य सरकार का है? तो ये आपका सिक्किम राज्य का है। माँ और बहन योजना जो है आपका सिक्किम सरकार का है। फिर से पढ़िए यहाँ पे कि जो बहन योजना है उसका उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जाने वाली लड़कियों को मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100% पहुँच प्रदान करना है। यह योजना जो है सिक्किम राज्य सरकार का बताया जाता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ये जाती है अमृतसर से कोलकाता तक जाती है। वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड जो है भारत पे कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो अमृतसर से कोलकाता तक जाती है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो ये आपका 82.14% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 82.14% हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1979 में जॉर्ज विटिक के साथ उनके कार्बनिक संश्लेषण के महत्वपूर्ण अभिकर्मकों में क्रमशः बोरॉन और फास्फोरस युक्त यौगिक के उपयोग के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किसने साझा किया था? तो आपका हार्बर्ट सी ब्राउन ने साझा किया था। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ सकते थे, ठीक है। तो 1979 में जॉर्ज विटिक के साथ उनके कार्बनिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण अभिकर्मकों में क्रमशः बोरॉन और फास्फोरस युक्त यौगिक के उपयोग का विकास के लिए नोबेल पुरस्कार साझा किए थे, हार्बर्ट सी ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो आपका कर्नाटक संगीत से संबंधित है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है आपका किस प्रकार के संगीत नृत्य से संबंधित है? तो आपका कर्नाटक संगीत से संबंधित है कुचिपुड़ी डांस। नेक्स्ट है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो फंडामेंटल ड्यूटी में दिया हुआ है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने प्रत्येक नागरिक का क्या है? ड्यूटी है, कर्तव्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है पूछ रहा है? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिसेन नहीं थे। हरिसेन किसके थे? तो आपके किसके थे? आपके समुद्रगुप्त के थे। लेकिन जो आपका हर्षवर्धन के कौन थे? तो हर्षवर्धन के थे बाणभट्ट। याद रखिए, हर्षचरित हर्षवर्धन के चरित्र की एक जीवनी है, ये आपका सही है, जो कि बाणभट्ट का लिखा हुआ था। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा है। हवेन सांघी काफ़ी समय तक के लिए हर्ष के दबाव में रहे थे और 14 वर्ष पूर्व हर्षवर्धन ने शासन किया था। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या आपका सही है और इसका है हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट थे, ना कि हरिसेन थे। निम्नलिखित में से किस त्यौहार का विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो हम्पी महोत्सव जो है विजय उत्सव के नाम से जानते हैं। तो निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो हम्पी महोत्सव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे मनाते हैं? कर्नाटका में। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में शीतोष्ण सदाबहार वन प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो मध्य अक्षांश तटीय प्रदेशों में कौन सा शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो गलत है पूछा, हम छोड़ सकते हैं गलत को, हम सही देखते हैं। उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए होता है, ये आपका सही है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ये भी सही है। और इनके विधानमंडल के सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो ये 3 स्टेटमेंट हमारा सही होता है, बाकी तीसरा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो आपका मणिपुरी डांस की प्रतिपादक है। बिंबावती देवी जो है किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो ये आपका मणिपुरी डांस की प्रतिपादक है। नेक्स्ट है, किस वर्ष के भारतीय बजट में बजटीय विनिधान की लिंग संवेदनशीलता को विशेष महत्व देते हुए एक वितरण प्रस्तुत किया गया था? तो 2005-6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष के भारतीय बजट में बजटीय विनिधान की लिंग संवेदनशीलता को विशेष महत्व देते हुए वितरण प्रस्तुत किया गया था? तो 2005-6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूना, पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर के विविध रूप को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। चूना, पत्थर, खड़िया और संगमरमर के विधि रूप को हम क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी, कहाँ पे? कोलकाता में। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 में सीसीई द्वारा लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा को 210 दिन से घटाकर 150 दिन करने का प्रस्ताव किया गया था।
तो याद रखिए प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 में सीसीआई द्वारा लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा को 210 दिनों से घटाकर 150 दिन करने का प्रस्ताव दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? तो यह था 1782 में। सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था आपका 1782 में हुआ था। और याद है किसके बीच में हुआ था? ये आपका अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में हुआ था सलवाई की संधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है पूछ रहा है, कौन सा विकल्प सुमेलित से पूछा है? तो लू जो है एक तरह की गर्म हवा होती है। लू कैसी हवा होती है? गर्म हवा होती है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 18 का रहा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 1 दिसंबर 2022 को उसके बाद निर्मित, आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है के रूप में लिखित चेतावनी एक नई डिस्प्ले इमेज मुद्रित की जाएगी। ठीक है, तो कब से डिस्प्ले होगा? तो ये आपका 1 दिसंबर 2022 से। फिर से देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 1 दिसंबर 2022 को या उसके बाद निर्मित, आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पादकों पर तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है के रूप में लिखित चेतावनी के साथ एक नई प्रदर्श छवि जो है डिस्प्ले इमेज मुद्रित की जाएगी। तो कब से की जाएगी? 1 दिसंबर 2022 हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट को एक भाग के रूप में फिट इंडिया डायलॉग के पहले सत्र में देश के चुनिंदा फिटनेस उत्साही लोगों को कब एकीकृत किया था? तो 24 सितंबर 2020 को एकीकृत किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट के एक भाग के रूप में फिट इंडिया डायलॉग के पहले सत्र के देश के चुनिंदा फिटनेस उत्साही लोगों को कब एकीकृत किया था? तो 24 सितंबर 2020 को। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पेप्सिन की क्रिया को सुगम बनाने में किस प्रकार की सहायता प्रदान करता है? यह है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम बनाता है जो एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बना देता है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है और थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पेप्सिन की क्रिया को सुगम बनाने में किस प्रकार सहायता करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक अम्लीय माध्यम बनाता है जो एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है। तो यहाँ पे अल्कलाइन तो होगा नहीं। यहाँ देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करना है तो आप यहाँ पे अल्कलाइन, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अल्कलाइन होता नहीं है, ना बेसिक होता है, पेप्सिन के विघटन सहायक होता है। ऑप्शन 1 और 4 में आप जा सकते हैं। तो विघटन में नहीं, पेप्सिन के विघटन में नहीं, पेप्सिन को विघटन नहीं करता है। तो यहाँ पे बस ये वाला ऑप्शन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे चौथा नंबर, आप यहाँ से 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही दे रहे हैं, तो इसलिए आपके यहाँ पे अल्कलाइन और बेसिक तो होगा नहीं। तो वही 1 और 4 में से आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, 1919 के प्रस्तावित रॉलेट अधिनियम में राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष हिरासत में रखने की अनुमति थी। ठीक है, याद रखिएगा कि जो 1919 के प्रस्तावित रॉलेट एक्ट था, रॉलेट अधिनियम था, उनमें राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक उनको जेल में डाल सकते थे। और यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि इस्लामिक नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? तो मुहर्रम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस्लामिक नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है मुहर्रम। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? तो यह हो जाएगा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता हो जाएगा। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर के उद्देश्य को पहली बार तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार थर्ड 5 प्लान में शामिल किया गया था। तो थर्ड 5 प्लान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या होती है? तो परिधि जो था 8.8 इंच से लेकर 9 इंच तक होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंदों की औसत परिधि होती है आपकी 8.81 इंच से लेकर 9 इंच तक होता है। तो ये मेरा आज का सेट नंबर 6 जो है कंप्लीट होता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से इन PDF को डाउनलोड करके मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के पेपर को देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।